वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आज स्टूडेंट्स आपके लिए लाया हूं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि अब आप सभी के पेपर आने ही वाले हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को टॉपिक तो लर्न है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें लिखना कैसे है, और यही एक मेजर वीक पॉइंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अपना पेपर लिखना कैसे है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है और उसे पढ़ने के लिए आपको जो पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, उसमें आप अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन पर ही अटक कर रह जाएं। उस पीरियड ऑफ टाइम में ये कोशिश कीजिए कि आप हर क्वेश्चन को पढ़ लें। अब बारी आती है उन्हें लिखने की। आपको एक कॉपी मिलती है और फिर शुरू होता है आपका राइटिंग पार्ट, जो डिसाइड करता है कि आप एग्जाम में कितना स्कोर करोगे। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ड्रॉ मार्जिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ आंसर शीट। देखो, जब आप शीट के दोनों तरफ मार्जिन खींच लेते हैं तो आपका इंडेंट सेम रहता है और आप बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पेपर लिखते हैं, जिससे कि चेकर पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपकी जो कॉपी में लिखावट होती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। नंबर 2, पहले वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिन्हें लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे ही क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक होगा, और जिन क्वेश्चंस को लेकर हमें डाउट है या हम कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उन्हें बाद में करें। और इसके ऊपर तो बहुत अच्छा कोट भी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब बारी आती है तीसरे नंबर की। हमें आंसर की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को ही ध्यान में रखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हमें आंसर अच्छे से आते हैं और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि आप 4 लाइन में ही अपना आंसर खत्म कर दें। इससे हमारे मार्क्स अच्छे गेन नहीं होंगे। जितनी जरूरी क्वालिटी है उतनी जरूरी क्वांटिटी भी है। सो हमारे आंसर की लेंथ उतनी तो होनी ही चाहिए जितनी क्वेश्चन पेपर में दे रखी हो। नंबर 4, हम जब भी आंसर्स लिखते हैं तो हमें अपने आंसर्स में जो भी हमारा इंपॉर्टेंट नेम या स्पेसिफिक नेम प्लेस या फिर जो भी उससे लिंक कर रहा हो उसे अंडरलाइन कर देना चाहिए, और हाईलाइट करने के लिए आपको ब्लैक पेन का यूज करना चाहिए, जिससे कि चेकर का ध्यान उस पर अट्रैक्ट हो। 5वां बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये है क्वेश्चन नंबर के बारे में। देखो, आप लोग क्या करते हो कि आप आंसर तो लिख देते हो, लेकिन वो कौन सा आंसर है और किस क्वेश्चन का आंसर है ये नहीं लिखते। तो ये एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही मेजर गलती है। इसे अपने एग्जाम में भूल कर भी ना करें। अपना आंसर नंबर पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट लिखें। नंबर 6, जब आप पेपर लिखोगे तो ऑब्वियसली गलतियां तो होंगी, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उस गलती को एक स्पॉट बना देते हैं, यानी कि वो बहुत कटिंग कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। और यदि आप कोई भी आंसर लिख रहे हो तो उससे पहले थोड़ा सा सोच लें, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम हो जाए। और कटिंग करनी भी पड़ रही है तो हमें बिल्कुल लाइट सा कट देना चाहिए। और ये लास्ट लाइन बड़े ही ध्यान से सुनना कि जितनी आसानी टीचर को होगी आपकी कॉपी चेक करने में, आप उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, और आप इस वीडियो को शेयर करें उन बच्चों के साथ जिनके इस साल एग्जाम्स हैं। और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशन, एग्जाम रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट जैसी वीडियोस चाहते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।